नमस्कार। मैं किशोर रावत आप सभी का स्मृति एकेडमी के स्वमंथन के भाग 16 में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्वमंथन के कार्यक्रम में हम किसी विशेष पर्सनैलिटी को बुलाते हैं और उनके अनुभव एवं विचार साझा करते हैं। आज का हमारा स्वमंथन का सब्जेक्ट है डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट। खुद पर भरोसा करो, ताकत को पहचानो, कभी असफल नहीं होंगे। वैसे भी कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो एक दिन जरूर मिलती है। ऐसे ही एक पिता और एक गुरु की जोड़ी आज हमारे मंच पर है, जिनके ठान लेने की जिद के कारण उन्हें सफलता मिली है। यह कहानी है पिता और गुरु के संघर्ष की। पिता हुसैन इंदौरी साहब, जिनका बेटा आज 14 साल का है। जब वह 7 साल का था तो किसी दुर्घटनावश उनके दोनों हाथ चले गए। हुसैन साहब ने न सिर्फ अपने बेटे को संभाला, उसे हौसला दिया, बल्कि पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए बेटे को इस काबिल बनाया कि उसने इंडियन पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे पिता को हमारा नमन। आइए हुसैन साहब से मिलते हैं और जानेंगे उनके संघर्ष के बारे में। अगर आपको कोई सवाल हो तो जरूर चैट बॉक्स में डालें। तो आइए, वेलकम हुसैन साहब, आपका स्वमंथन प्रोग्राम में स्वागत है। हुसैन साहब अनम्यूट कीजिए आपको, अपने आप को। ओके, नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले हुसैन साहब, आपको अपने बेटे अब्दुल कादिर के नेशनल पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। हुसैन साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं अब्दुल के बारे में, यह हादसा कैसे हुआ और आप सभी इस सब से कैसे बाहर आए। सर ये हादसा एक्चुअल में अब्दुल कादिर अपनी मौसी के घर गया था। हम लोग रतलाम में रहते हैं, एमपी के। तो इसकी मम्मी के साथ ये अपनी मौसी के घर गया था। तो वहाँ कुछ डेट हो गई थी, तो वहाँ घर के अंदर बच्चे खेल रहे थे। तो छत के ऊपर हाई टेंशन लाइन जा रही थी। तो बच्चे खेल रहे थे, तो हाई टेंशन लाइन, अब्दुल कादिर को पता नहीं था कि ये हाई टेंशन लाइन क्या है। ये तो अपनी बच्चे खेल रहे थे लुका छिपी। तो हाई टेंशन लाइन ने करीब इसको 5 से 6 फीट दूर से ही खींच लिया था, और खींच के मतलब पड़ोस की टेरेस पे ये गिर गया था। और जब बच्चों ने शोर मचाया तो इसको लेके जब मम्मी वगैरह उसकी थी वहाँ, उन्होंने देखा तो इसके दोनों हाथ पूरे जमीन पे चिपक गए थे। तो लोगों ने उठा के इसको इमिडिएटली हॉस्पिटल लेके गए भोपाल के अंदर। वहाँ हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टरों ने चेक करा तो उनको लगा कि अब ये कुछ बड़ा मुश्किल काम है यहाँ। तो वहाँ तक मैं भी रतलाम से भोपाल पहुँच गया था रात को। तो डॉक्टरों ने मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला इनको इमिडिएटली आप मुंबई ले जाइए, क्योंकि इसको ये करंट लगा है और इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हम सुबह इनको इमिडिएटली इंदौर बॉम्बे लेके गए। तो मुंबई के अंदर मसीना हॉस्पिटल लेके गए थे हम इसको। वहाँ करीब 7 दिन तक डॉक्टरों ने इसके हाथ को बचाने की कोशिश करी। उन्होंने हर तरह से कोशिश करी कि इसके दोनों हाथ बच जाए, लेकिन इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने लग गया था। तो उनकी जांच रिपोर्ट आ रही थी कि अगर ये अपन इसके हाथ नहीं निकालते हैं तो हार्ट अटैक या कुछ भी हो सकता है, मतलब बॉडी के अंदर। तो फिर 7 दिन बाद डॉक्टरों ने डिसीजन लिया और ऑपरेशन करके इसके दोनों हाथ निकालने पड़े थे। आपने किस तरह अब्दुल को स्विमिंग के लिए प्रेरित किया, उसके खान पान एवं दिनचर्या में क्या बदलाव किया। जब हम हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टरों ने इसके हाथ निकाल दिए। उसके बाद हम लोग काफी निराश हो गए थे। तो हमारे धर्म गुरु है सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, तो हम उनके पास गए थे। तो उन्होंने भी बताया कि आप इसको पैरों से काम कराइए और अब रोजमर्रा का काम इनको खुद को करना सिखाइए। तो फिर हमें भी लगा कि अब इसको कैसे भी करके अपने आप पे डिपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि दोनों हाथ चले गए थे इसके।
हमें वहाँ ये भी टेंशन थी कि पढ़ाई कैसे करेगा, सब कुछ था। लेकिन फिर धीरे धीरे हो गया सब। फिर हम लोग रतलाम जब आए तो करीब 6-7 महीने बाद एक दिन फेसबुक के ऊपर ऐसे ही बच्चे प्लेयर का फोटो देखा जिसके दोनों हाथ नहीं थे और उसके मेडल पहने हुए थे। तो मैंने अब्दुल को बोला, देख तो ये भी प्लेयर है, इसके दोनों हाथ नहीं है लेकिन ये भी गोल्ड मेडल जीतता है स्विमिंग के अंदर। तो फिर अब्दुल ने कहा कि पापा मुझे भी स्विमिंग सीखनी है। तो मुझे एक पल तो ऐसा लगा कि अब कैसे स्विमिंग सीखेगा ये। लेकिन फिर मैंने इसको ऐसा ही बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं तेरे को सिखाऊंगा स्विमिंग। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है या ऊपर वाले की मर्जी कह सकते हैं कि दूसरे दिन ही हमारे जो इनके कोच है हमारे राजा भैया, वो स्विमिंग सिखाते हैं सबको रतलाम में, मुझे भी उन्होंने सिखाई थी बचपन में। तो उनका फोन आया, इन्होंने भी अब्दुल के बारे में अखबार में पढ़ा था काफी बार, कुछ ना कुछ आता रहता था। तो इनको भी एक ऐसा लगा कि यार इसको बच्चे को स्विमिंग सिखाई जाए। तो उसी उसी दिन सुबह की बात है, जिस दिन रात को हमारी और अब्दुल की बात हुई, उसी दिन जस्ट सुबह 8 बजे इनका मुझे फोन आया कि यार आपका बेटा है अब्दुल कादिर। मैंने कहा हाँ साहब। तो बोले मैं राजा भैया बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ। तो फिर हमारी बात हुई सब। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको लेके आता हूँ स्विमिंग पूल। तो मैं शाम को इसको स्विमिंग पूल लेके गया और इन्होंने इसको देखा और पहले तो वो भी थोड़ा घबरा गया कि इसको स्विमिंग कैसे सिखाएंगे। लेकिन जब अब्दुल ने बोला कि नहीं मैं तो सीखूंगा किसी भी तरीके से, बस मैं सीख लूंगा, मतलब उसने मन में ठान ही लिया था कि अब मुझे स्विमिंग सीखना ही है बस। तो हमने उसको स्विमिंग उसी दिन से सिखाना शुरू कर दी। और करीब 15 दिन के अंदर तो ये मतलब बिना किसी के सपोर्ट से स्विमिंग करना इसने चालू कर दी थी। और फिर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस अच्छी होती गई और फिर ये आगे बढ़ता गया। इसमें आपने घर में कैसे ख्याल रखा, उसके खाने पीने में क्या, डाइट में क्या चेंजेस किए, उसके दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया? डाइट में तो काफी मतलब इसको थोड़ा फैटी खाना हम नहीं खिलाते हैं, क्योंकि स्विमिंग के लिए ज्यादा वेट होना नहीं चाहिए। जितनी बॉडी स्लिम होगी उनकी स्पीड इतनी अच्छी रहती है स्विमिंग के अंदर। तो इसको हम फिर बच्चा है आखिर चॉकलेट्स वगैरह तो खाता, तब तो काफी छोटा था, ये 7-8 साल का ही था। अब तो बड़ा हुआ है लेकिन तब तो ये वो बच्चे का मन तो करता है। लेकिन तो भी ये इसको एक मन में था कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। तब से ही मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये है तो 7 साल का लेकिन इसकी सोच 15 साल के बच्चे की हो गई है। मतलब इतना मैच्योर हो चुका था ये इतनी सी उम्र के अंदर। मतलब आज बच्चे इनको जैसे कॉलोनी में और सब लोगों को लगता था कि कैसा बच्चा है, लेकिन ये कभी 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 नर्वस हो जाता था, हमारे पास रोता भी था कि हम बच्चे मुझे थोड़ा चिढ़ाते हैं। लेकिन हम इसको समझाते थे कि तू उन लोगों से अच्छा है, तू वो लोग तो हाथ से ही काम करते हैं, तू पैरों से काम करता है। ऐसे हम इसको मोटिवेट करते रहते हैं। और हमारी जॉइंट फैमिली है, फैमिली के अंदर इसको सब सपोर्ट करते हैं और इसको मोटिवेट करते रहते थे। तो फिर धीरे धीरे काफी सब कुछ सीख गया है। इसके टीचर इसके योगा टीचर, एक योगा टीचर भी हमने रखा था। तो इसको योगा सिखाते थे और इसको राइटिंग सिखाते थे पैरों से करना। उससे काफी फर्क पड़ा फिर। ओके। स्कूल में टीचर और दोस्तों ने अब्दुल को कैसे मोटिवेट किया? जब हम लोग इसका हादसा हुआ तब हम, मैं और मेरी वाइफ जब हॉस्पिटल में करीब 2.5 महीने रहे थे, इसको एडमिट रखा था, 2.5 महीने बाद इसको डिस्चार्ज करा था वहां से। तो हम लोग यही सोचते थे कि अब तब तो ये 2nd क्लास में गया था। तो हम लोग ने कहा अब स्कूल, जब जून जुलाई में हम रतलाम पहुंचे हैं तो जब स्कूल चालू होंगे तो क्या होगा, सब बच्चे स्कूल जाएंगे और अब्दुल कादिर को कौन स्कूल लेगा अब और कैसे होगा। लेकिन क्या है कि जब टीचर, ये रतलाम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है, और जब स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो स्कूल ने भी काफ़ी हमारी हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प भी करी। और जब हम रतलाम पहुंचे तब वो प्रिंसिपल हमारे घर आई और उन्होंने, मतलब प्रिंसिपल टीचर वगैरह सब हमारे घर पे आए और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहो, कल से स्कूल चालू हो रहा है और अब्दुल कादिर को कल से स्कूल भेजिए आप। तो मैंने कहा सिस्टर कैसे होगा? तो बोले हम सब मैनेज करेंगे, हमारा पूरा स्टाफ, हमारे बच्चे सब इसको सपोर्ट करेंगे और हम चाहते हैं कि ये हमारे स्कूल में ही पढ़े। तब तो न तो टीचर को पता था कि ये स्विमिंग करेगा, न हमको पता था, लेकिन बस एक हिम्मत थी टीचर की
प्रिंसिपल की हमें इतनी हिम्मत दिलाई, तो हम इसको दूसरे दिन स्कूल लेके गए। स्कूल में इसके लिए सारी व्यवस्था करी गई, इसको बैठने के लिए ये नीचे बैठ के लिखता था, और इसका बाथरूम वगैरह जाने के लिए एक बाई रखी गई, बाकी सब व्यवस्था स्कूल में इसके लिए कर दी गई थी। तो फिर इसको कोई दिक्कत नहीं आई, फिर धीरे धीरे ये खुद से ही सब करने लग गया। और लिखने के लिए भी ये, जब इसको राइटर की जरूरत पड़ी शुरू शुरू में, उसके बाद इसने खुद ने बोला कि मुझे अब राइटर की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही लिखूंगा सब। और खुद लिखना लग गया, पूरा होमवर्क भी खुद करता है, बोर्ड पे से लिखना, एग्जाम भी जो नॉर्मल बच्चे एग्जाम देते हैं इतने ही टाइम एग्जाम देता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेता और कुछ भी अलग से नहीं करता है ये। बहुत बढ़िया, आपको सपोर्ट बहुत मिला, स्कूल से मिला है, और स्कूल टीचर्स ने, इवन की प्रिंसिपल मैडम भी ने भी काफी सपोर्ट किया, और बच्चों ने भी काफी मोटिवेट किया है, और आप सबका भी सपोर्ट रहता था इसे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था अब्दुल कादिर, तब मेरी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जब डॉक्टरों ने काफी खर्चा बताया था, उस टाइम के अंदर करीब 10-12 लाख रुपए का इसका एक्सपेंसेस हुआ था हॉस्पिटल के अंदर, तो मेडिकल, दवाई गोली वगैरह। लेकिन जब मुंबई के लोगों को पता चला, तो मुंबई के लोगों ने हमारा बहुत सपोर्ट करा। इवन के विदेशों से भी लोगों को पता चला, तो उन्होंने भी हमारा सपोर्ट करा। हमारा धर्मगुरु है सैयदना साहब, उनके वहां से भी हमें सपोर्ट मिला। हर तरह से मतलब हमें बहुत सपोर्ट मिला अब्दुल के लिए, और उन सब का शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं कि आज उन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज अब्दुल को मैं इतना आगे बढ़ा पाया, नहीं तो मैं पूरी तरह से टूट चुका था। क्योंकि मेरा एक ही लड़का था, एक बेटी है मेरी बड़ी, और लड़का एक ही था मेरा, और मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। लेकिन जब सबका सपोर्ट, और लोग मुंबई के अंदर हॉस्पिटल के अंदर स्पेशल इसको मिलने आते थे, एनी टाइम कभी भी आ सकते थे। जैसे हॉस्पिटल में एक टाइम रहता है कि 1 घंटा विजिटर टाइम रहता, लेकिन हॉस्पिटल ने इतना सपोर्ट करा था कि अब्दुल के लिए कोई विजिटर टाइम नहीं था। 24 घंटे कोई भी मिलने आ सकता था अब्दुल कादिर को। लोग आते थे, हमारी फाइनेंशियल हेल्प भी करते थे, और हमें मोटिवेट भी करके जाते थे, और लोग एक अच्छा आइडिया भी देके जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे आते थे कि जो इन चीजों से गुजर चुके हैं, उनकी फैमिली में, या कोई खुद ही हैंडीकैप है, या किसी न किसी तरह से वो इस दौर से गुजर चुके हैं, तो वो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते थे आके। कई लोग तो रोज मिलने आते थे, कई लोग खाना भी लेके आते थे, नाश्ता लेके आते थे, फ्रूट लेके, मैं हर तरह से मुझे सपोर्ट कर, मतलब मुझे लगा नहीं कि मैं किसी अनजान शहर के अंदर हूँ, और मुंबई जैसे बड़े शहर के अंदर, तो वहां मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। लोगों का ने बहुत सपोर्ट करा मेरा, और आज तक मतलब मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज तक रोज मैं सबको याद करता हूँ, और सबसे व्हाट्सएप से भी चैटिंग करता हूँ, सबसे बात भी मेरी होती रहती है, सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया रहा ये, आपके कुछ अच्छे कर्म भी हैं जो आपके काम आ रहे हैं, जो आपको अनजान शहर में भी अपनापन महसूस कराते हैं। अब हम अब्दुल के बारे में आगे जानना चाहेंगे कि जैसे अब्दुल को स्विमिंग के अलावा और क्या क्या शौक है, वो क्या क्या करता है, आपने उसकी कैसे सपोर्ट किया है? उसको फुटबॉल खेलने का शौक है, स्कूल में फुटबॉल टीम के अंदर भी वो खेलता है, और वीडियो गेम, मोबाइल चला लेता है, लैपटॉप चला लेता है, राइटिंग करता है, कर्सिव राइटिंग, पेंटिंग करता है, और मतलब रोजमर्रा के सारे काम ये पैरों से कर लेता है। इवन कि ब्रश करना, नहाना धोना सब काम कर लेता है। इसके जब ये इसका एक्सीडेंट हुआ, तब छुट्टियां चल रही थी स्कूल की, तो इसके लिए मैंने साइकिल खरीदी थी नई। तो बच्चों को बहुत शौक होता है साइकिल का, हर किसी को, आपको ना, मुझे भी रहा था बचपन में शौक। तो जब अब्दुल के लिए साइकिल खरीदी, और जस्ट मुश्किल से 15 दिन बाद इसका एक्सीडेंट हो गया, तो ये हॉस्पिटल में मुझे बोलता था कि पापा अब मैं साइकिल तो चला ही नहीं पाऊंगा, अब मेरे पास तो साइकिल कैसे रहेगी, कॉलोनी में सब बच्चे मेरे फ्रेंड साइकिल चलाएंगे। तभी मैंने ठान लिया कि इसके लिए मैं साइकिल बनाऊंगा। फिर मैंने इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब चैनल वगैरह पे सर्च करके देखा, तो विदेशों के अंदर लोग ऐसी साइकिल चलाते बना के, मॉडिफाई करी हुई। तो फिर मैंने इसके लिए एक साइकिल डिजाइन करी, और काफी एक कारीगर के मदद से मैंने उसको साइकिल को तैयार करा। और आज 7 साल हो गए, 6 साल अब्दुल कादिर साइकिल भी चलाता है, डेली चलाता है, अभी भी चलाता है साइकिल, और अपनी कॉलोनी के बच्चों के साथ घूमता है आराम से।
और बहुत इसके बढ़िया। हाँ। इसके अंदर हम मध्य प्रदेश सरकार ने भी हमें बहुत सपोर्ट करा। अब्दुल कादिर के लिए प्रोस्थेटिक हैंड बनवाए गवर्नमेंट ने। वो यूज बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट करा। 13 लाख रुपए का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सपोर्ट करके 13 लाख रुपए का इसके हैंड्स बनवाए। उन्होंने इसको देखा था जब चीफ सेक्रेटरी ने, तो उन्होंने बोला कि अब्दुल कादिर के लिए जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे। तो इसके लिए ताइवान से स्पेशल हाथ बनवा के मंगवाए थे आर्टिफिशियल। मतलब गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट, पब्लिक का भी सपोर्ट, समाज का भी सपोर्ट, स्कूल का सपोर्ट, हमें सबने सपोर्ट करा। और बहुत खूब। इस वजह से आज अब्दुल कादिर इस मुकाम पे है। और अब्दुल कादिर ने अभी तक नेशनल पैरा स्विमिंग के अंदर टोटल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। इन्होंने 3 बार पैरा स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, एक बेलगाम में, जयपुर में और उदयपुर में। और टोटल इन्होंने 5 मेडल गोल्ड और 3 मेडल सिल्वर जीत चुका है अभी तक। बहुत बढ़िया। आपकी बातों से लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है और आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिल रहा है। आप कहाँ देखना चाहते हैं, जैसे अब्दुल अभी जो भी चीजें कर रहा है पाकिस्तान में, आप उसे कहाँ देखना चाहते हैं, किस मैं मुकाम अब्दुल पर देखना चाहते मैं हैं? अब्दुल को टॉप पे देखना चाहता हूँ। बस मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे अब्दुल को टॉप पे देखना है। मतलब उसको पूरी दुनिया पहचाने, बस ये मैं चाहता हूँ। वो इतना नाम करे पूरी दुनिया में, अपने समाज का, अपने सैयदना साहब का, अपना प्रदेश का, अपने देश का, सबका नाम, अपने गुरु का, अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन करे। वो कर ही रहा है, अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहा है। लेकिन अब उस लेवल पे जाए जब एक उम्मीद है कि बस वो एक बार उसको मौका मिले तो ओलंपिक खेल जाए। बस वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया है, बस वो एक मेरी ये बहुत मेरी दिली ख्वाहिश है। और उसके लिए हम हर हर तरह से पूरा समय भी देते हैं। मैं और भैया, राजा भैया, मेरी पूरा परिवार, सब लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त सब सपोर्ट करते हैं। जब भी उसको जहाँ भी जाना आता है, ट्रेनिंग के लिए जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम एनी टाइम रेडी रहते हैं इसको लेके जाने के लिए। बहुत बढ़िया। आपका सपोर्ट डेफिनेटली उसके काम आएगा। और जैसी आपकी दिली ख्वाहिश है इंटरनेशनल मेडल के लिए, तो हम भी सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप दूसरे बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं उनके बच्चों के लिए? मैं सब पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कभी भी ऐसा ना सोचे कि ये कुछ नहीं कर सकता है। कई माँ बाप, कई बार फिर किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन कभी वो बच्चों हैंडीकैप हो जाते हैं, किसी कारण से कुछ हो जाता है, माँ बाप ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कभी क्या कर पाएगा, कैसे करेगा। हमने भी कई बच्चों को देखा। हम लोग कई कोशिश करते हैं, हमारे राजा भैया जो बोलते हैं बच्चों को, कई ऐसे हैंडीकैप बच्चे होते हैं कि जो जिनको हम चाहते हैं कि स्विमिंग सिखाए। हमारे एक स्विमिंग के अंदर वीरेंद्र कुमार दवा सर जी है, जो कि जिसको जो पैरा ओलंपिक को जिंदा उन्होंने ही रखा है। पैरा ओलंपिक इंडिया में चालू ही उन्होंने कहा। उनकी एक ही इच्छा है कि बच्चे जितने भी है स्विमिंग में आए, जितने हैंडीकैप बच्चे ज्यादा ज्यादा। आज 15-16 उन्होंने कंपटीशन करवाया पूरे इंडिया के अंदर, अलग अलग शहरों में। और वो काफी मेहनत करते हैं। वो हमको हर तरह सपोर्ट करते हैं अब्दुल के लिए कि आप और बच्चे भी हो तो हम तैयार करने को तैयार। लेकिन माँ बाप तैयार नहीं होते, माँ बाप टाइम नहीं दे पाते हैं। हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट भी करने को तैयार है, लेकिन माँ बाप टाइम नहीं दे पाते। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जिनका माँ बाप को टाइम देना चाहिए, माँ बाप को अपने बच्चों को हैंडीकैप में, कई बच्चे तो ऐसे हैं हैंडीकैप जो आज स्विमिंग कंपटीशन में आते हैं, करीब 400-500 बच्चे कंपटीशन में आते हैं। हम सबसे बात करते हैं तो कई लोग तो घर ही अपना हैंडीकैप बच्चे चला रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों को नौकरी मिलती है, आगे जाके उनका फ्यूचर अच्छा होता है। तो मैं माँ बाप से ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी हैंडीकैप ना समझे, कम से कम। मतलब वो हैंडीकैप से ज्यादा काम कर सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। ये
एक्चुअल में क्या है, जब हम कोई भी संकल्प लेते हैं, डेडिकेशन, समर्पण यदि हम करते हैं, बच्चों को वक्त देते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा उसमें प्रूव करता है। और ये आपके चीजों से हमें पता चलता है कि यदि हम बच्चों को समय दें, समर्पण करें अपने एम के प्रति, तो डेफिनेटली वो अचीव करता है। बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन इंदौरी साहब। थैंक यू सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थात गुरु उस कुम्हार की तरह है जो अपने मटके को बाहर से तो चोट मारता दिखाई देता है, पर अंदर से उसे सहारा दिए हुए रहता है ताकि उसे आकार दे सके, निखार सके। कल 5 सितंबर को हम सभी ने शिक्षक दिवस मनाया। हमारे सभी शिक्षकों को हमारा प्रणाम। आइए अब मिलते हैं एक जुझारू शिक्षक कोच राजा राठौर साहब से, जिन्होंने अपने शिष्य को हौसला दिया है, उड़ान भरने में उसकी मदद की। तो आइए, वेलकम राजा राठौर साहब, आपका स्वयं मंथन के मंच पर स्वागत है। थैंक यू राजा साहब, जी। सबसे पहले आपको भी अब्दुल कादिर के नेशनल पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लाने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अब्दुल के बारे में कि आप अब्दुल से कैसे मिले, आपने उसकी प्रतिभा को कैसे पहचाना। सर, अब्दुल की प्रतिभा को लिए तो मेरे जैसे पेपर में पढ़ता था, मैंने अब्दुल को तो कभी मिला नहीं था, उससे पहले भी नहीं मिला था, और जब उसके हाथ एक्सीडेंट हो गया था उसके बाद भी नहीं मिला था। पेपर में देखता था कि रतलाम के बच्चे के दोनों हाथ चले गए हैं और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। कई पेपरों में आता था कि पाँव से लिखता है, साइकिल चलाता है। एक दिन एक पेपर में आया कि साइकिल जी टीवी उसमें चल रही थी कि साइकिल चला रहा है बच्चा, इसके हाथ नहीं है। तो मैंने स्विमिंग पूल में बैठे बैठे ऐसे ही इच्छा जाहिर करी कि इस बच्चे को इतना कुछ करता तो स्विमिंग भी क्यों नहीं कर सकता, स्विमिंग भी करेगा ये। तो मैंने अब्दुल के पापा से कांटेक्ट नंबर किसी से निकला, इनके समाज वालों से इनसे फोन किया। तो करीबन सुबह 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, मैंने इनको फोन किया। अब्दुल के पापा ने फोन उठाया, मैंने बोला मैं स्विमिंग कोच राजा बोल रहा हूँ। तो इन्होंने कहा हाँ भैया मैं पहचानता, आपने मेरे को स्विमिंग सिखाया है। तो मैं क्या वो अब्दुल कादिर आपका बेटा है? तो बोला हाँ भैया मेरा ही बेटा है वो। तो बोलिए, मैंने कहा इसको अपन स्विमिंग सिखाए तो कैसा है। हुसैन भाई ये शब्द सुन के एकदम भावुक हो गए। मतलब उन्होंने कहा कि भैया क्या इसको ऊपर वाले ने आपको अल्लाह ताला का खबर आपको इतला करी है कि क्या आप, मैंने क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? तो बोले कि यार मैंने शाम को इसको एक फोटो दिखाया था, उसमें एक पैरा स्विमर था, उसके गोल्ड मेडल टंगे हुए थे, दोनों हाथ अब्दुल जैसे उसके बाजू से नहीं थे। तो ये जब से जीत कर रहा है, इसको रात को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, पापा मेरे को स्विमिंग करना है, स्विमिंग करना। रात को 11 बज चुके थे और मैंने कहा चल बेटा सुबह देखेंगे कि क्या हो रहा है, स्विमिंग कहाँ देखेंगे करेंगे। और आपने सुबह फोन कर दिया तो मैं ही वही बोलूँगा ना कि ऊपर वाले ने आपको क्या खबर करी है। मैं कहा आप जैसा ऐसा ही सोच लो कि ऊपर वाले ने ही मेरे को ऐसा मन बनाया। और हुसैन भाई मेरे को दूसरे शाम को इस चीज को लेके आ गए। मैं इसको देख के ताजुब कर रहा था। उस टाइम पे थोड़ा हेल्थी भी था अब्दुल, बिल्कुल गोल मोल हो रहा था, हाथ इसके। मैंने इसको देखा, मैंने इसको स्विमिंग कैसे सिखाएंगे, इसके तो दोनों बाजू से ही हाथ नहीं है। ये इतना हो रहा था यहाँ कूदू यहाँ कूदू। मैं भैया रुक जा, कहाँ कूदेगा? बोले आप जाओ बोलोगे वहां कूद जाऊंगा। तो मैं घबरा रहा था। हमने कहा चलो इसको लाइए स्विमिंग कराते, देखते क्या करते हैं। हुसैन भाई अंदर उतरते थे, इसको गोद में उठाते थे, मैं बेल्ट बांधता था। इसको ट्यूब तो पहना नहीं सकते थे कि ट्यूब सपोर्ट चाहिए बाजू के अंदर, तो ऊपर से निकल जाता था। कुछ भी इसके जैकेट पहनाओ, जैकेट भी ऊपर से निकल जाता था। हुसैन भाई इसको गोद में उठा के अंदर पानी में चलते थे, मैं बताता रहता था कि इसको ऐसे ऐसे कराओ। इसका जोश ऐसा रहता था कि हम बताने कुछ जाते, ये कुछ मस्ती मस्ती में कुछ करता ही देता था। मतलब अंदर जाना, घुसना पानी में, हम डरते थे कि यार कोई ऐसा नहीं हो जाए। हुसैन भाई भी घबराते थे कि हुसैन भाई बोलते यार ये तो एकदम से इतना करता है। पर इसको धीरे धीरे समझाते गए, ये समझता गया। हमने दूसरे एमपी लेवल में जितने कोच रहते हैं उनसे भी कांटेक्ट किया कि भैया ऐसा बच्चा है, इसको कैसे स्विमिंग सिखाई जाए। सबने बोला भैया हमारे पास तो ऐसा बच्चा कोई आया नहीं है और आप भाग्यशाली हैं जो आपके पास ऐसा बच्चा आया है। तो नीमच से एक राजू सर थे, अभी वो स्वर्ग सिधार गए, वो इसको देख के इसके लिए रतलाम आए भी 2-3 बार। उन्होंने भी इसको टेक्निक बताई कि ऐसे ऐसे स्विमिंग करो, इसके साथ में स्विमिंग करी। उन्होंने भी बहुत सपोर्ट करा। अब्दुल 10-15 दिन में स्विमिंग करने लगा था।
और 1 महीने के अंदर तो इसने अब्दुल ने ऐसी स्विमिंग कर ली थी कि हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे कि अब्दुल किधर तैर रहा है। नॉर्मल सभी बच्चों के भीड़ भाड़ में तैरता रहता था, तो हमको टेंशन नहीं रहती थी कि अब्दुल कहाँ तैर रहा है। अब्दुल कुछ स्विमिंग बाहर निकल जाता था, डाई लगा लेता था, बच्चों के साथ स्विमिंग कंपटीशन करने लग जाता था। बहुत अच्छी स्विमिंग, मतलब अब्दुल के जोश के आगे हमारा डर सब खत्म हो चुका था। और अब्दुल ने इतनी अच्छी स्विमिंग करी कि 3 महीने के अंदर हमको तो यही मालूम नहीं था कि पैरा ओलंपिक क्या होता है। नीमच के जो स्विमिंग एसोसिएशन के जो है अध्यक्ष मूल चंदानी जी, वो उनसे हम कांटेक्ट में रहते थे, तो उनको बताया था हमने ऐसा बच्चा है। उन्होंने हमको बताया कि राजा भैया पैरा ओलंपिक होता है, उसमें मैं कभी भी ट्रायल करूंगा, देखूंगा। तो हमने कहा देखना भाई साहब, एक दिन उनका फोन आएगा, आपके बच्चे के वीडियो उन्होंने जो मध्य प्रदेश के पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष थे, उनसे मेरी बात कराई और उन्होंने मेरे से वीडियो मांगे कि अब्दुल के स्विमिंग के वीडियो भेजो। मैंने वीडियो भेजे स्विमिंग के, और 2 महीने बाद ही पैरा ओलंपिक होने वाला था नेशनल। तो उन्होंने कहा इस अब्दुल को टाइमिंग वाइमिंग दो, इसका टाइमिंग निकाल के मेरे को दो। हमने उसका टाइमिंग निकाल के दिया, इतना स्विमिंग कर लेता है। उन्होंने मध्य प्रदेश लेवल पे हमारा सिलेक्शन टाइमिंग के आधार से हुआ। फिर 3 महीने बाद जो पैरा स्विमिंग कर्नाटक में हुई, हम वहाँ गए थे। वहाँ अब्दुल ने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता था। तो जब हमको ये नहीं पता रहता था, वहाँ सभी कैटेगरी के बच्चे साथ में कंपटीशन में उतरते थे, टाइमिंग लिया जाता था, और हमको ये नहीं था कि कैसे क्या हो रहा है ये। जब अनाउंसमेंट हुआ उस टाइम पे कि अब्दुल कादिर को गोल्ड मेडल मिला है, तो जब अब्दुल के पापा और हम दोनों बैठे थे, हमारा उस टाइम पे खुशी का ठिकाना नहीं था। और अब्दुल दौड़ा मेरे पास आया, उधर सब बच्चों के साथ घूम रहा था। अब्दुल बोले पापा मेरा मेडल में नाम आया है। हमको इतनी खुशी हुई उस टाइम में। और रतलाम में हमने कहा, तो रतलाम के लोगों ने भी जब हमको विदा करा था यहाँ से कि पैरा ओलंपिक खेलने जा रहे हैं, तो सारी मीडिया वालों को मालूम पड़ी। तो ऐसा कोई पेपर नहीं था और ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं था कि जिसमें अब्दुल के बारे में नहीं बताया गया होता कि अब्दुल ने वहाँ पे गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता था। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। यदि किसी चीज को हम यदि शिद्दत से चाहो ना, तो सारी कायनात उसको मिलान में लग जाती है। हाँ, आपकी बातों से इतना हो रहा है। नहीं, हम अब्दुल को बताते थे, मतलब मेरे को 35-36 साल स्विमिंग सिखाते हो गए हैं। बच्चे सारे मेरे को राजा भैया के नाम से ही पुकारते हैं, उनके पेरेंट्स ही मेरे को राजा भैया ही बुलाते हैं। मैं किसी बच्चे को पाँव भी नहीं छूने देता हूँ मैं सभी से हाथ मिला लेता हूँ। और उसके बाद जब सबको डांटता भी हूँ, मतलब बच्चे घर पे पेरेंट्स भी मेरे नाम से काम करा लेते हैं कि ठहर हम पूल पे चले गए तो राजा भैया को तेरी शिकायत करेंगे, तो बच्चा घर पे वो काम उसका कर लेता था। तो इस अब्दुल को भी डांटते थे, करते थे, इसको मारने के लिए हाथ उठाता था, बोले भैया मारो मत, आप मेरे को बताओ, 2-3 बार में नहीं करूंगा था, फिर मेरे को करना। इसको जो बताते गए, ये मतलब इस बच्चे में मैंने इतने साल में इतने कोई बच्चा नहीं देखा है, मतलब इसको कुछ भी बताते थे, इसको दूसरी तीसरी बार में तो कर लेता था ये। और यही जिसका जोश देख के मेरे को भी इसको इतनी इच्छा होती है। अब्दुल का शेड्यूल इतना टफ है, जब अभी तो लॉकडाउन में थोड़ा स्कूल नहीं जाता है, जब ये स्विमिंग करना चालू करा था, इसने पहला नेशनल खेल लिया था, बाद में इसको भी जोश हुआ और हमको भी बहुत अच्छा लगा इसको मेहनत कराएं। तो अब्दुल सुबह स्कूल जाता था, 7 बजे उठ के स्कूल जाता है, फिर वहां से 2 बजे आता है, 2 बजे रिक्शे में से उतर के इसने थोड़ा खाना वाना खाता है और स्विमिंग करना आ जाता है। 3 बजे से 5 बजे तक स्विमिंग करता था। फिर वहां से निकलने के बाद में फिर मदरसा जाता था, और मदरसा जाने के बाद में वहाँ 2 घंटे पढ़ाई करके फिर वापिस आता था, ट्यूशन पे जाता था। ये 9 बजे फ्री होता था। मतलब इसके पेरेंट्स ने एक बात कहना पड़ा, इसको कहीं से भी इसको ऐसा नहीं फ्री रखा कि इसका ध्यान किधर भटके। अगर स्विमिंग नहीं करता तो जिम में ले जाते थे, जिम में अगर वहाँ छुट्टी होती तो रनिंग कराने ले जाते संडे को। सारे मतलब इसका पूरा दिन भर का शेड्यूल ऐसा बना रखा था कि कहीं से भी फ्री नहीं रहता था। और अब्दुल की वजह से मतलब मेरे को तो उज्जैन संभाग एमपी लेवल तक ही बच्चे पहचानते थे, और ये अब्दुल ने उसकी पहचान तो बनाई है हिंदुस्तान में, पर मेरे भी इतनी पहचान बनाई है, मतलब हर कहीं पे भी जाते हैं तो मेरे को अब्दुल की वजह से पहचाना जाता है, चलो राजा भैया आ गए यार, अब्दुल के कोच के बाद।
मतलब इतना सम्मान मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है अब्दुल की वजह से मेरे को। मैंने भी नहीं सोचा था कि कोई ओलंपिक लेवल के खिलाड़ियों, ओलंपिक के जो कैंप लगते हैं, मतलब नेशनल कैंप लगते हैं, उसमें मैं वहाँ जाऊँ और मेरे को इतना सम्मान इज्जत मिलेगा, ये करेगा, वो मेरे को पहचानेंगे। आज अब्दुल की वजह से मुझे कई बड़े बड़े लेवल के खिलाड़ी, मतलब नेतागिरी में कह सकते, मंत्री लोग रही, अब्दुल कहीं पे भी जैसे कार्यक्रम कहीं होता था और अब्दुल जाता था, स्विमिंग कंपटीशन में कहीं जाता था, वहां कोई मंत्री या कोई अच्छा चीफ गेस्ट बड़ा आते थे तो अब्दुल को देख के बोलते थे नहीं यार, आज के चीफ गेस्ट है तो अब्दुल कादिर है, हम इस कुर्सी पे अपने बैठ सकते, अब्दुल कादिर बैठेंगे इस कुर्सी पे। हमारे यहाँ के जो विधायक जी है चेतन जी कश्यप, खेल क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो चेतन जी चौहान थे अध्यक्ष, जो एक्सपायर हुआ उसके बाद उपाध्यक्ष, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं और अब्दुल को हर जगह बोलते हैं, मतलब हमको बोलता है कि इसके लिए कोई भी ऐसी परेशानी तकलीफ आए तो मेरे को बताना, मैं इसके लिए हर दम, चेतन फाउंडेशन इसके लिए हर दम तैयार है। आपके बातों से लग रहा है कि वहां पर सभी ने बहुत सपोर्ट दिया और जो भी शख्सियत सामने आई उन्होंने उसे सम्मान भी दिया, और आपने बहुत चुनौती भी फेस की है। फिर भी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपको ऐसी कौन सी चुनौती लगती है जो सबसे बहुत डिफिकल्ट आपने महसूस की है अब्दुल के बारे में, उसको सिखाने के लिए? सर मेरे को तो मतलब अब्दुल को देख के टफ ही लगता था, इसको क्या सिखाए क्या करे, मतलब अब्दुल ने कभी ऐसा लगने ही नहीं दिया मेरे लिए कुछ चीज टफ है। मतलब आप सोच, स्विमिंग के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं, फ्री स्टाइल होती है, बटरफ्लाई होती है, बैक स्ट्रोक होता है और ब्रेस होता है। अब्दुल ने सारे स्ट्रोक कर लेता है नॉर्मल बच्चों के साथ। अब हम ये सोचते थे कि नॉर्मल बच्चे, ऐसे हैंडीकैप बच्चे तो इधर रहते ही नहीं है, तो उसके साथ कंपटीशन कराए। स्कूल लेवल पे भी हम इसको कंपटीशन में उतारते थे, उज्जैन संभाग तक तो चल जाता था। अब वहाँ एमपी लेवल स्टेट पे जाते थे, वहाँ पे हमको ये तकलीफ आती थी कि वहाँ लोग, वहाँ जब सब कहते थे कि नहीं ये इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकता, हमको वहाँ बहुत निराशा होती थी कि मतलब यार ये बच्चा नॉर्मल बच्चों में चैलेंज दे रहा है, तो आप इसको क्यों, बोले इसकी कंपटीशन अलग होती है, क्या आप ये या नहीं कर सकता। तो हमको इसका भी बहुत दुख होता था, बोले कि यार ये नॉर्मल बच्चों को चैलेंज दे रहा है, नॉर्मल बच्चों के साथ ये करना चाह रहा है, तो आप इसको क्यों नहीं करने देते हैं। कई जगह हमको ऐसी परेशानी आती थी। पर अभी ये एमपी लेवल पे खेला था, अभी खेला एक एमपी लेवल, तो इधर उधर से सबको कहा कि भैया क्यों, तो बोल रहे नर्वस हो जाएगा बच्चा, हारेगा तो हारेगा तो ही तो इसको मालूम पड़ेगी कि मैं कितना पीछे हूँ। ये नॉर्मल बच्चों के साथ में एमपी तक आ चुका है, स्विमिंग करने स्टेट तक आ चुका है, 3 कंपटीशन पार करके यहाँ तक आया है, तो यहाँ पे भी तो इसको करने दो, हारेगा तो हार जाएगा। तो ये नॉर्मल बच्चों में भी एमपी लेवल पे 6ठी पोजीशन पे लगा था इसको अभी इंदौर में। ये बच्चा चैलेंज को भी चैलेंज देने वाला है। नहीं ये तो बोलता है कि अब्दुल कादिर 2 घंटे नॉन स्टॉप स्विमिंग करता है। मतलब अपन भी, मैंने भी इतना स्विमिंग करी, मतलब स्विमिंग में स्टेपना की बहुत जरूरत पड़ती है, और स्विमिंग के अंदर स्टेपना की इतनी जरूरत पड़े, अब्दुल थक जाता था, एक हो जाता तो इसको कहते थे कि यार तेरे ये राउंड बाकी है तेरे, तो फिर थोड़ा रुको, थोड़े रुक के वापिस चालू हो जाता, चलो ये करके, इसको कहते टाइमिंग निकालना, ये टाइमिंग देना है तेरे को। तो कोशिश पूरी करता था कि ये टाइमिंग निकालना है मेरे को, ये टाइम करना है। मतलब अब्दुल बहुत कोशिश करता। मतलब हमको तो पैरा ओलंपिक में जाने से, अभी हम जाने लगे हैं वहाँ पे 4-5 साल से, ये तो 15-17 साल से हो रहा है। वीरेंद्र कुमार जी दबास जो इसके पैरा ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष है, और वो पैरा ओलंपिक ही उन्हीं ने चालू करा था ये स्विमिंग का। वो सारे गेम कराते हैं, एथलेटिक्स भी कराते हैं, सब करते हैं। वो अब्दुल को इतना सपोर्ट करते हैं, और हम उसमें सभी बड़े बड़े खिलाड़ियों से भी मिले हैं जो ओलंपिक में खेले हैं। अभी जैसे इसमें भी 3 अर्जुन अवार्ड हमारी निगाह में, तभी तक जैसे देखे हमने तो 3 अर्जुन अवार्ड ही है उसमें। एक प्रशांत कर्माकर जी थे, कर्माकर है, जो उन्होंने एक कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता था और अच्छे प्लेयर रहे वो स्विमिंग में, उनको अर्जुन अवार्ड मिला। एक शरद जी गायकवाड़ है बेंगलोर में, उन्होंने भी अर्जुन अवार्ड मिला है। और अभी ये खेल दिवस के दिन एक सुयश यादव जो महाराष्ट्र के, वो भी हैंडीकैप में, दोनों हाथ उनके कोहनी से कटे हुए, वो ओलंपिक खेल के आए थे, उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मेडल भी जीते, उनको अर्जुन अवार्ड मिला है। वो भी अब्दुल के साथ कैंप लगते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, और वो उनका यही कहना है कि एक दिन
अब्दुल हमारे सबके सपने साकार करेगा और ओलंपिक में मेडल लेके आएगा। बहुत बढ़िया, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर भी जैसे आप कहाँ देखना चाहते हैं, आप जैसे आपने नेशनल पैरालंपिक के लिए तैयार किया, उसे आपने इंफॉर्मेशन मिली, उसके लिए तैयार किया, फिर उसके बाद में आप कहाँ देखना चाहते हैं? नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका 5 साल? जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे हम जानते हैं, सोचते हैं कि 5 साल के बाद में या 5 साल में आप कहाँ देखना चाहते हो उसे? देखो, हर कोच की तो यही तमन्ना उम्मीद रहती है कि मेरा हर बच्चा मेडल लाए, हर आगे तक जाए, ये करे। हर पेरेंट्स की रहती है कि मेरा बेटा वहां तक जाए, ये करे, हर कुछ। पर हमारी उम्मीद अब्दुल ने बहुत आगे तक बढ़ा रखी है कि हम भी इस लेवल तक तो सोच नहीं सकते कि क्या है। अपन जो ओलंपिक खेलते हैं, जो ऊपर तक जाते हैं, वो खिलाड़ी सब जाते हैं, कॉम्पिटिशन में मिलते हैं। उन्होंने ओलंपिक देख रखा, हमने तो कभी जाके वहां देखा नहीं क्या है क्या नहीं। जो कोच है इंडिया के, जो अध्यक्ष है ड्राबा सर, ये सभी उनको इतनी हमारी तो ठीक है, उनकी भी ये है उम्मीद है कि यार अब्दुल हमारे पूरे सपने साकार करेगा और ये एक दिन पूरा वर्ल्ड के अंदर अपना इंडिया का परचम लहराएगा। और अब्दुल के दिमाग में भी ये बैठ चुका, अब्दुल भी बातें सुनता है, तो अब्दुल का हर यही कहना है कि मैं एक दिन अपने हिंदुस्तान का परचम पूरे वर्ल्ड में लहराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इच्छा पूरी होगी। अब जैसे आपने देखा है, जैसे अब्दुल है कि भाई बच्चे की वजह से गुरु की पहचान बन रही है, बच्चे की वजह से पिता की पहचान बन रही है, तो आप और माता पिता और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो कहाँ पे भी जाता हूँ और आपके इसके माध्यम से भी, आप लोगों के सभी के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कहीं पे भी, जैसे आप तो पोलियो का खत्म हो चुका है और कोई एक्सीडेंट में ऐसे हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त बच्चे हो जाते हैं, किस हो जाते हैं, तो उनको पेरेंट्स घर के अंदर ही छोड़ देते हैं। मतलब वो सोचते थे कि अब इनको अपन को ही पालना है, तो वो उसको ऐसा कर देते हैं। बच्चा घर के अंदर रह के ऐसा डिप्रेशन में हो जाता है कि वो बड़ा होने के बाद में वो सोचने लग जाता है कि यार क्या अपनी जिंदगी क्या, दूसरे नॉर्मल बच्चों को देख के सोचता है कि अपनी जिंदगी क्या है। वो कुछ गलत कदम उठा लेता है, कुछ कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ इस बच्चों को निकालो, नॉर्मल बच्चे से जोश इसमें ज्यादा है। और अब्दुल भी हर जगह जाके ये कहता है कि आप लोग, मैं कर सकता हूँ तो ये क्यों नहीं कर सकते। जब पैरा ओलंपिक होते हैं नेशनल, वहां हम जाते हैं तो हम ऐसे ऐसे बच्चे देखते हैं कि हमको मुंह घुमा के खड़े हो जाना पड़ता है। यार अब्दुल तो काफी अच्छा है, वहां ऐसे ऐसे आते, कोई ऐसे गुडाले चलते हुए आता, कोई घसीटता हुआ ऐसे रिगड़ता हुआ आता है। मतलब अब्दुल, वो बच्चे के पेरेंट्स बोलते हैं कि यार हम इनको नहीं पाल रहे, ये हमको पाल रहे हैं। मतलब वहां पे महाराष्ट्र में और राजस्थान में क्या है, वहाँ की गवर्नमेंट इनको एक मेडल पे इनको कुछ प्राइज रख रखी है, वो देते हैं। अपने एमपी में ये नहीं है, पर वहाँ पे वो बोलते हैं कि एक नेशनल मेडल आएगा भैया, तो इसका साल भर का खर्चा ये खुद ही गवर्नमेंट दे देगी और ये हो जाएगा। हमको ये पाल रहे हैं, हम बच्चों को नहीं पाल रहे हैं। मतलब वो उनका इतना सोच है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हैंडीकैप बच्चे है वो मेरे पास भी आएंगे तो मैं भी उनको निःशुल्क स्विमिंग सिखाऊंगा, और जो भी हेल्प सहायता होगी, बहुत सारी संस्था है भैया, आप तो बच्चे तैयार करो, ऐसे हम मदद करेंगे, आपको कोई तकलीफ हो तो हमको बोलो, हम करेंगे। मैंने आज दिन तक सभी जगह निःशुल्क स्विमिंग सिखाता हूँ, मैंने किसी बच्चे से कुछ लिया नहीं है, बस ऐसे नॉर्मल बच्चों को भी स्विमिंग सिखाता हूँ। अब ऐसे बच्चों को, कई ऐसे पेरेंट्स है कि जो उनकी मतलब मजबूरी बहुत ज्यादा गरीब है ऐसे, तो मैं नॉर्मल बच्चों को स्विमिंग सिखाने कोई नॉर्मल फीस रखूंगा और वो सारे फीस इन बच्चों में लगाऊंगा जो भी मेरे पास आएंगे। बहुत बढ़िया, आपका जज्बा बहुत अच्छा है, बच्चों के प्रति आप सबको फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारा एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं रोहित जी, तो रोहित जी को मैं हैंडओवर करता माइक। अजय जी को अनम्यूट कर दीजिए रोहित जी को, ताकि वो अपना सवाल पूछ सके। रोहित जी वेलकम। वेलकम किशोर जी, आपने बहुत अच्छा सेशन को संभाला है और आपके क्वेश्चंस बहुत ही स्पेसिफिक थे, बहुत अच्छा लगा। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है उनके कोच जो है राजा जी, सर देखिए आपको पता है कि कितना मुश्किल होता है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, है ना, क्योंकि बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है और उसके बाद भी मेंटल स्ट्रेंथ की भी बहुत जरूरत होती है। मैं आपसे बस ये दो क्वेश्चन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, बहुत बार अब्दुल कादिर की हिम्मत टूटी भी होगी, है ना,
बहुत बार ऐसा लगा भी होगा कि नहीं मुश्किल है, आगे कैसे बढ़ पाएंगे, बहुत बार ऐसी चीजें हुई होंगी। आप मुझे एक बात बताइए, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे मौके पर क्या ऐसी चीजें होती है जो इंसान को उस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल देती है, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो सारा कुछ लाइव है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब थ्योरेटिकल है, कुछ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, राइट? अगर आप करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है जैसे आपका? अब्दुल जब स्विमिंग करता था, इसको कंपटीशन के लिए तैयार करते थे, तो जो यहाँ हैंडीकैप बच्चे थे नॉर्मल बच्चों के साथ स्विमिंग कराते थे, तो उन बच्चों को इकट्ठा करके मैं उनसे पहले से ही चर्चा कर लेते और बच्चे भी समझ जाते थे, दूसरे जो इससे एज के बड़े भी उसके साथ स्विमिंग करते थे। मैं जब इनको प्रैक्टिस करने को बोलता था 200 मीटर की स्विमिंग करना है, 300 मीटर की स्विमिंग आपको करना है और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम लूंगा, तो जो नॉर्मल बच्चे रहते थे उनको मैं इशारे में समझाते थे, वो समझ जाते थे और अब्दुल का मनोबल कभी भी गिरने नहीं देते थे, वो स्लो हो जाते थे और अब्दुल को आगे जाने देते थे। तो अब्दुल का हौसला हमने कभी भी कमजोर होने नहीं दिया और अब्दुल भी यही सोचता रहता था कि मैंने इनको सबको हराया है, सबको, उसको भी पीछे कर दिया, उसको पीछे। और बच्चे भी कहते वाह यार अब्दुल मेरे से आगे निकल गया यार। बड़े बड़े बच्चों के साथ भी करता था, बोलते थे यार अब्दुल तो हमसे जीत गया, आज बहुत बढ़िया स्विमिंग करी। तो अब्दुल का जोश ऐसे बढ़ता गया और हम इसको बढ़ा, दूसरे भी सब सपोर्ट करते रहे, इसके साथ में स्विमिंग करते थे। अब्दुल को जब अवार्ड मिलता था कहीं पे स्कूलों के कंपटीशन में अवार्ड मिलता, अब्दुल की सोच भी बहुत, मतलब हुसैन भाई ने बताया था कि बड़े बच्चों जैसी सोच है उसकी। अब्दुल को जो एक कंपटीशन में इसको चैंपियनशिप मिली थी, 3 मेडल लाया था ये, इसको चैंपियनशिप एक बार मिल चुकी थी। उसी कंपटीशन में दूसरे साल वापिस अब्दुल ने वहां पे पार्टिसिपेट करा सामान्य बच्चों में और उसको चैंपियनशिप मिली। स्टेज के ऊपर गए, वहां पे मंत्री लोग भी थे और हमारे यहाँ के विधायक जी चेतन जी कश्यप जो चेतना खेल मेला कराते हैं हर साल, बहुत अच्छा चेतना खेल मेला होता है स्कूलों का, उसमें इसको चैंपियनशिप हुई। तो ये स्टेज पे जाकर के वहां पे इसका टाइमिंग अच्छा था और दूसरे बच्चे का टाइमिंग थोड़ा कम था, उसके पास भी 3 गोल्ड थे। तो उसने वहां जाके बोला मैं मंच पे कुछ कहना चाहता हूँ और सब कहने लगे क्या कहेगा, इसका माइक लगे इसके पास। इसने बोला कि मेरे को पिछली बार चैंपियनशिप अवार्ड मिल चुका है, मैं ये अवार्ड मेरे साथ में स्विमिंग करने वाले मेरे दोस्त अमन को देना चाहता हूँ, क्यों उसके भी 3 गोल्ड मेडल है। क्या बात, तो क्या अब्दुल ने अपना चैंपियनशिप का जो वो ट्रॉफी थी वो उसके साथी स्विमर को दी। तो वहां सब ताजुब रहने लग गए, बोले क्या है, तो बोले कि नहीं मेरे को मिल चुका है, उसके भी 3 गोल्ड मेडल है, मेरा साथी मेरे साथ में स्विमिंग करता है, तो उसको मैं ये प्राइज उसको दूंगा। नहीं, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, आप जिस तरीके से, आप इतनी देर से मैं आपको सुन भी रहा हूँ कि अब्दुल की जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी अब्दुल के साथ अपना जीवन उसके साथ जिया है। मतलब आप, हर इंसान को जीने के लिए एक पर्पस होता है। आपके चेहरे पे एक जो खुशी दिखती है अब्दुल के बाद जब आप बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप अपनी कहानी बता रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है मुझे कि वो मेरी कहानी ही जुड़ गई है। मतलब मैं हर जो कोई कहता है कि मतलब मेरे बालक की शादी हुई थी, तो वो जब मेरे घर पे जो प्रोग्राम पूरा होता है, इनके इसमें अलग होता है, हमारे इसमें अलग होता है, उस प्रोग्राम में जैसे अब्दुल पूरे दिन, मतलब 2 दिन 3 दिन हमारे घर पे रहा, तो दूल्हा बन के ही उसके साथ में रहा। जो शेरवानी पहनता था, माला पहनता था, साफा बांधता था, पूरा उसके साथ में सेल में भी साफा बांध के साथ में घुमा। रिसेप्शन था उस दिन स्टेज पे, वहां पे भी साफा शेरवानी बांध के पूरा साथ में रहा। हर कोई कहता था कि राजा भैया का एक और बालक तैयार है, इसकी भी अब शादी के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं शादी नहीं, हम तो इसके मेडल की तैयारी कराएंगे ओलंपिक का। बोला मैं हाँ मेरा बेटा है, मतलब इसको दिनचर्या कहीं पे भी करानी है। अब्दुल को जैसे पहले शुरू में सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, जैसे इसको बाथरूम जाना है, ये करना है, तो अब्दुल पहले शर्मा तक पापा ही कराएंगे, पापा कराएंगे, मम्मी आई। फिर बाद में इतना घुल मिल गया मेरे को कि कहीं पे भी कुछ ऐसा करना होता तो अब्दुल को रजा भैया मेरे को करा दो, इसको बाथरूम करा देता था, ये जाता था बाथरूम, इसको कपड़े पहना देता था, स्विमिंग करता है इसको कॉस्ट्यूम पहनाना, इसके कपड़े चेंज करना, वापिस सभी चीज मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि मेरा ही बालक है ये। नहीं, आपने बहुत बड़ा मकसद आप लोग पूरा कर रहे हो, बहुत बड़ा मकसद। अब्दुल ने इतनी पहचान बनाई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने, इसको एक बात बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको एक दिन का बाल आयोग अध्यक्ष भी बनाया भोपाल में। जब एक दिन का पूरा कार्यकाल इसका रहा, जैसे अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाते हैं, ऐसे इस दिन एक दिन का बाल आयोग अध्यक्ष बनाया और एक दिन का पूरा कार्यकाल इसका रहा। उसमें के सभी मंत्री लोगों के बीच में एक ये बैठा हुआ था वहां पे, एमपी के 6 मंत्री थे वहां पे, और ये बाल आयोग का अध्यक्ष बन के वहां पे उसके साथ में रहा पूरे दिन।
क्या बात है, ये तो मतलब प्रेरणादायक बात है। और मैं सही में मैं बहुत खुशकिस्मत है हम सभी बाल लोग कि बाल आपको भी हाँ हाँ सुनने का मौका मिला। बाल आयोग अध्यक्ष है राघवन जी, वो इसको हम्म, इतना चाहते हैं, इतना करते हैं। मतलब उन्होंने इसको बोला कि उन्होंने पूरी इतनी आओ भगत करी, सारे मंत्रियों ने इसकी आओ भगत, बोला आज के हमारे अध्यक्ष जी पधारे, मतलब उनको ऐसा रखा। पूरे काफिला चलता था, गाड़ी कहीं जाती थी तो बीच में अब्दुल की गाड़ी रहती थी, आगे 2 पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, पूरे जैसे सीएम जाता है ऐसे ही इसको पूरा कार्यकाल रहा। नहीं नहीं, बहुत ये बहुत ही आपका आपका आपके शब्द और आपकी जो मेहनत है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। अब्दुल तो सही में प्रेरणादायक है, लेकिन आप भी बहुत प्रेरणादायक है। आज आपसे मिलने का मौका मिला। मेरा एक क्वेश्चन इनके फादर से भी है, अगर अब्दुल के फादर से बात हो पाएगी शायद, या हो जाएगी, है अभी, उनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर बोलिए। सर मैं आपको शुरुआत में जब सुन रहा था तो आप राजा भैया को तो सुनने का मौका मिला ही, लेकिन जब मैं आपकी शुरुआत में आपकी कहानी सुन रहा था तो उस कहानी में जब एक मोड़ आया मुंबई वाला, कि जब आप इसे मुंबई लेके गए, राइट, क्योंकि आप एक पिता हैं, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत कुछ दिल में चलता है उस समय। तो आप विश्वास मानिएगा मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ी शहर है, आप लोग रतलाम से रह जाते हैं, बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा वो। लेकिन आपने जिस तरीके से वो चीजें बयां करी कि सबका सपोर्ट रहा, और वो जो साइकिल वाली जो आपने कहानी बताई थी कि आपने खुद ने साइकिल बनाई अब्दुल के लिए, मैं आपको दिल से सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि आज आपसे मिलकर, अब्दुल की स्टोरी जानकर इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आज लग रहा है कि दिन और मतलब जीवन में एक बहुत एक अच्छा सा फील आ रहा है। तो आप एक बात बताइए कि ये सब कर कर आपको जो खुशी मिल रही है वो तो बात जरूरी है, लेकिन ये सब करने की आप में हिम्मत जो आप में आई है, वो आपको क्या लगता है कि क्या उसके पीछे कुदरत का हाथ है, या कहीं ना कहीं आप एक बड़े मकसद के लिए आप अपना जीवन जी रहे हैं? मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टोरी एक बड़े मकसद की तरफ जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। सर बस ये, मैं तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। मैं दुकानदारी करता हूँ, मेरी पेंट्स की दुकान है हार्डवेयर की, और नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन जब से ये हादसा हुआ उसके बाद जब मैं इसको मुंबई लेके गया तो मेरे दोस्तों ने, मतलब मेरे दोस्तों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। आज परिवार का सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन जो दोस्तों का सपोर्ट है वो बहुत बड़ी बात है। मेरे सारे दोस्त, मेरे रतलाम के दोस्त, मेरे इंदौर के दोस्त, जो इनको अब्दुल को ले जाने में सपोर्ट करा, मुझे मुंबई तक पहुंचाना, मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन थी कि मुंबई कैसे जाएंगे, क्योंकि प्लेन, हम इसको फ्लाइट से लेके गए थे, बाई रोड में इसको भोपाल से इंदौर लेके आया, और इंदौर से इसको बाई फ्लाइट मुंबई ले गया। लेकिन फ्लाइट के अंदर भी बैठने नहीं देते, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो भी एक बहुत बड़ी पूरी एक स्टोरी है, उसके पीछे भी बहुत हुआ था। लेकिन मेरे दोस्तों का इतना सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे कैसे भी करके इंदौर पहुंचा दिया। प्लस हमारा सैयदना साहब का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा, या मान लो मुझे भी पता नहीं है कि ये सब कुछ मेरे साथ कैसे हो रहा है, लेकिन उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। अब बस मैं अपना बिजनेस करके अपना परिवार तो चलाता हूँ, लेकिन बस एक मन में बस एक वही है कि मैं तो कभी स्पोर्ट्समैन नहीं रहा, लेकिन मेरा बेटा एक स्पोर्ट्समैन बने, और बहुत अच्छा, मतलब एक नॉर्मल बच्चे तो स्कूल में भी खेलते हैं, कॉलेज में खेलते हैं, थोड़े दिन में सब भूल जाते हैं जब अपनी लाइफ में आ जाते हैं, कि बिजनेस में आ जाते हैं, नौकरी में आ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि अब्दुल कोई बिजनेस में आए, अभी फिलहाल तो वो बस स्पोर्ट्स में ही जाए। और मेरा बस एक मन कहता है कि बस वो एक मेडल जीत के ही लाएगा, और देश के लिए मेडल जीतेगा ही, क्योंकि इंडिया के लिए आज तक किसी ने ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल नहीं जीता है। कोशिश करी है, कई लोग गए भी है, इस लास्ट ईयर रियो में भी गया था एक, लेकिन वो भी नहीं जीत पाया। लेकिन सब यही बोलते हैं कमेटी वाले कि अब्दुल कादिर जीत पाएगा, तो हम लोग पूरा उसको करते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे स्विमिंग कर रहा है, क्या रिकॉर्ड बना रहा है, उस पर भी सब, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता ये दूसरी चीज सोचने का। मेरा दिमाग सिर्फ अब्दुल के अंदर ही लगा रहता है दिन भर। नहीं नहीं, आपने आपकी बात बहुत अच्छी लगी, और सबसे मैं यही कह सकता हूँ कि आपकी बातों में और आपकी, राजा भैया ने जो बताया, आप लोगों की बातों में इतना इतना जुड़ाव है और इतनी सच्चाई है। और मैं 100% हम सबको, मुझे तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वन डे हम या तो टीवी में या अखबार में पढ़ेंगे कि अब्दुल कादिर मेक इंडिया प्राउड बाय विनिंग ओलंपिक मेडल। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर सच्ची जरूर जरूर। मैं आपको एक बात सच्ची बता देता हूँ कि वो तो चलो भविष्य की बात है,
अब्दुल कादिर अपनी जिंदगी में मेडल जीत चुका है। मुझे ऐसा लगता है इतनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचना सबसे बड़ा सफर, और आपने, राजा भैया ने और अब्दुल ने ऑलरेडी मेडल जीत लिया है, और हम सबके लिए आप बहुत बड़े इंस्पिरेशनल फिगर हैं। आपसे आपका किसी भी तरीके से आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद आज आपसे मिलने के लिए, आपने हमारा दिन सफल बनाया, उसके लिए कोच राजा भैया को, आपको और अब्दुल कादिर सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा हुसैन साहब, हाँ सर। अब ऐसा है कि दर्शकों की भी डिमांड हो रही है, इतनी बातें हमारी अब्दुल की ऊपर हो गई है, तो हम अब्दुल से भी मिलना चाहते हैं। तो अब्दुल को भी आप लेके आइए स्क्रीन पर। और धन्यवाद आपको भी, हुसैन साहब को भी या राठौर साहब को भी धन्यवाद। आप दोनों की हिम्मत को नमन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मुश्किलें कितनी भी हो, हम उसे संकल्प के साथ ईमानदारी से पूरा करने की कोशिश करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। और आइए अब मिलते हैं हम उस बच्चे से जिसकी हिम्मत के आगे चुनौतियों ने भी घुटने टेक दिए हैं, एक खुशमिजाज और हिम्मती अब्दुल कादिर। हेलो अब्दुल कादिर। हेलो सर। कैसे हो? सर सब बढ़िया। बहुत बढ़िया। सबको आवाज आ रही है ना? ओके अब्दुल, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना है, हमने सुना है। अब तुम अपने बारे में बताओ, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो? सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक पैरा ओलंपिक खेला, इंटरनेशनल अब खेलूंगा। अभी ये कोरोना हट जाए उसके बाद, ये साल होने वाला था बट नहीं हुआ। ये खेलूंगा। फिर सब जने मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी से ओलंपिक खेलूं, इंडिया का नाम रोशन करूं। और बस आप लोग की दुआ से ही मैं इतना आगे पहुंचा हूं, और आगे आपकी दुआ से ही पहुंचूं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देना भूल गया। आपने जो गोल्ड मेडल लेके आए, इंडिया का नाम रोशन किया, घर परिवार का रोशन किया, गांव को रोशन किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और शुभकामनाएं। और आज आगे आप बताइए, और दूसरे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। मैं हैंडीकैप हूँ, मैंने भी करा। वो जो हैंडीकैप नहीं है वो भी कर सकते हैं, जो हैंडीकैप है वो भी कर सकते हैं। सब जने कर सकते हैं। सबके अंदर स्टेमिना आ सकता है, मेहनत करेंगे तो सब होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आगे के लिए। थैंक यू। अब्दुल, हाँ। आप अब्दुल, बस किशोर जी 1 मिनट के लिए। बोलिए बोलिए बोलिए। अब्दुल, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है बेटा। और आप हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशनल फिगर हैं सभी के लिए। और आप ओलंपिक में तो गोल्ड मेडल जीतेंगे ही जीतेंगे, ये तो पक्की बात है, क्योंकि आपकी हंसी बता रही है, आपका हौसला बता रहा है। आप इतने प्यारे बच्चे हैं, आप कुदरत के बच्चे हैं, हमें तो ऐसा लगता है। लेकिन बेटा इतना बल जरूर याद रखिएगा कि आपने जो लोगों को सिखाया है इस कम उम्र में, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका जीवन ऑलरेडी सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल है। थैंक यू ठीक है, आप इस तरीके से हंसते रहिएगा, क्योंकि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद अब्दुल। तुम ऐसे ही अपने परिवार, कोच, देश का नाम रोशन करो। ओके सर। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। आज के सोमंथन प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग स्मृति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों परिचितों में शेयर कीजिए। अगले संडे फिर इसी समय हम मिलेंगे स्मृति एकेडमी के सोमंथन के किसी विशेष अतिथि के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ओवर टू अजय जी। थैंक यू सर। अब्दुल की कहानी और साथ में हुसैन साहब, राजा राठौर साहब, सबकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है। थैंक्स अ लॉट।